निपुण जी, आपकी प्रतिक्रिया सर सबसे पहले इस पूरी यात्रा पर, जितने अहम मुद्दे आए, जितने अहम मुद्दों को शामिल किया गया है और रक्षा की दृष्टि से भी जो बात हो रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है अजय जी, प्लीज रुकिए 1 मिनट। देखिए क्या था कि अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो मुख्य मुद्दे क्या थे। मुख्य मुद्दा था टैरिफ का, ट्रेड का, टेररिज्म को लेकर, क्वाड को और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर, और साथ ही डिफेंस की डील को लेकर। हम टैरिफ की बात करें तो अमेरिका ने ये कहा है कि पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग से पहले कहा था कि पारस्परिकता के आधार पर टैक्स तय होगा, लेकिन जब पीएम मोदी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम भारत के साथ बैठकर स्पेशल प्लान बनाएंगे टैरिफ को लेकर, और ये भारत की सुविधा के अनुसार बनाया जाएगा। ये एक तो बोला गया, जिसकी चिंता थी कि अगर टैरिफ इंपोज कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, भारत को काफी नुकसान होगा। दूसरा, दोनों देशों ने ट्रेड के लिए बात की है कि आने वाले 5 साल के अंदर जब 130 बिलियन का हमारा व्यापार होता है उसको 260 कर दिया जाएगा, यानी कि लगभग आपको दुगना कर दिया जाएगा। ये बात सहमति दोनों देशों की बनी। तीसरी बात क्या थी कि जब बांग्लादेश को लेकर पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने सीधा ये कहा कि बांग्लादेश का मैटर जो है भारत देखने के लिए समर्थ है, और उसको पूरा कौन देखेगा? भारत देखेगा, भारत देख लेगा। इस मैसेज का सीधा सीधा मतलब ये था कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका ये मानता है कि भारत एकमात्र शक्ति है, और यहाँ पर वो सारी बातों को खुद क्या कर सकता है, समेट सकता है। ये सीधा सीधा मैसेज था किसको? बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट। तीसरा, पाकिस्तान को लेकर बोला कि आतंकवाद को लेकर हम सहयोग करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा बॉर्डर यानी कि जो आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसको लेकर काम किया जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही थी F-35 की। एक्चुअली क्या है राखी जी, F-35 का ऑफर अमेरिका के द्वारा दिया गया है कि हम चाहते हैं आप लें, और आज सुबह का पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनका जो विदेश मंत्रालय उसका वक्तव्य देखेंगे तो उनका कहना ये था, हम बड़े कंसर्न है कि F-35 का ऑफर कैसे दे दिया गया। पिछले दिनों की बात है कि टर्की ने F-35 का ऑफर लिया था अमेरिका से, लेकिन वैसे ही S-400 जैसे खरीदा रशिया से, तो हुआ क्या, अमेरिका ने F-35 की डील कैंसिल कर दी। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है, एक स्पेशल बिहेवियर हमारे साथ किया गया। हमारे पास ऑलरेडी S-400 है, और अमेरिका कह रहा है कि S-35 आप हमसे ले लीजिए, यानी कि आप हमसे फाइटर जेट 35 ले लीजिए। इस समय वर्ल्ड का नंबर 1, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो 80 मिलियन है, और जिस प्रकार से इंडिया इसमें चाहता है कि नए नए रिफॉर्म्स हो तो करीब 100 मिलियन का आपका हो जाएगा। लेकिन वहीं जब हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया का जो सुखोई 56 है वो हम बात करें कि काफी माना जाता है कि काफी सिमिलरिटी है। 3 जो एयरक्राफ्ट है, हम फाइटर जेट्स की बात करें तो एक तो चीन का है Z-20, और आपका रशिया का है आपका सुखोई 56, और अमेरिका का है F-35। तीनों को काफी कंपेयर माना जाता है। अगर हम बात करते हैं सुखोई की, तो सुखोई की जो कीमत है वो करीब 30 मिलियन है। लेकिन बात क्या है कि जो रशिया का सुखोई, जो अब हम जेट की बात करें तो उनका कहना यह है कि हम इंडिया में ही उसको डेवलप करेंगे, लेकिन अभी इंडिया ने किसी तरह का कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। इंडिया अभी तोलेगा, मापेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये इंडिया की डिप्लोमेसी की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है कि अमेरिका ने टर्की को F-35 नहीं दिया S-400 लेने के कारण, लेकिन भारत को देने को तैयार है। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ आर। और अगली बात, हम आतंकवाद की हर एक इंटरेस्टिंग बात जो डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए कि क्या जो डीप स्टेट था, यानी कि जो जॉर्ज सोरोस थे, क्या उन्होंने भारत में कुछ डिस्टर्बेंस करना चाहा, और स्पेशल मेंशन किया कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करना चाहा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था, हो सकता है प्रभावित करने का प्रयास किया हो। अब हो सकता है इसका मतलब कौन क्या निकालता है आई डोंट नो, लेकिन मैं इसका मतलब ये निकालता हूं कि वो निश्चित रूप से किया गया। और अगर कोई भी विदेश नीति को लेकर, यानी कि हम जब राष्ट्र नीति की बात करें, विदेश नीति की बात करें, किसी को व्यंग लगता है और वो वैसे हंसता है जिस प्रकार से हंसना नहीं चाहिए, तो मैं समझता हूं कि वो राष्ट्र हित के साथ ही नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से मजाक करता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को कई बार सीरियस हो जाना चाहिए जब बात हो राष्ट्र नीति की, जब बात हो विदेश नीति की। अब मैंने जितने आपको दावे किए, जितने मैंने आपको फैक्ट्स बताए, ये फैक्ट्स आपके दावे से हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में हुई है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मीटिंग रही और बहुत शानदार मीटिंग रही है। ठीक है।